नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका राम विश्वानी सर। आइए मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाओं के बारे में बताता हूं। सम इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स: कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट या ऑट टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों टेंसों की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहाँ भी आपने सहायक क्रियाओं, स्पेशल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए आज कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे में सहायक क्रियाएं हैं। दोनों का अर्थ होता है सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है, जिसे अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड से वाक्य शुरू होते हैं। कुड और वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट का आग्रह का भाव आता है। कैन, पहले मैं कैन के बारे में बताऊंगा। कैन माने होता है सकना, मगर इस पर थोड़ा कैन जहाँ इस्तेमाल होता है वहाँ पर आप थोड़ा सा जोर देते हैं। आइए मैं बताता हूँ कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कैन यू प्ले सितार? कैन यू प्ले सितार? क्या तुम सितार बजा सकती हो? क्या तुम सितार बजा सकती हो? कैन यू प्ले सितार? हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। यस, आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। यस, आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। हाँ, मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? कैन यू रिटर्न माई बुक्स? क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? नहीं, मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। नो, आई कांट रिटर्न देम येट। नो, आई कांट रिटर्न देम येट। नहीं, मैं अभी नहीं लौटा सकती। क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? कैन यू रीड संस्कृत? कैन यू रीड संस्कृत? हाँ, हाँ, यस आई कैन। यस आई कैन। यहाँ पर कैन का मतलब होता है थोड़ा सा जोर देकर बात करना। आइए अब कैन का मतलब सकना होता है और मे का भी मतलब सकना होता है। मे का मतलब जहाँ पर यूज़ करेंगे वहाँ पर थोड़ा सा नम्र होना पड़ता है। थोड़ा सा नम्र होना पड़ता है। क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? थोड़ा सा रिक्वेस्ट पोलाइट वे में कहा जाता है। मे आई कम इन सर? हाँ, आओ। यस यू मे। यस यू मे। क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? मे आई अटेंड बाल सभा सर? मे आई अटेंड बाल सभा सर? क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? तो अध्यापक कहता है हाँ, बड़ी खुशी से। यस विद ग्रेट प्लेजर या यस ऑफ कोर्स। हाँ, वास्तव में। क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? सर मे आई अकम्पनी सुरेश? सर मे आई कंपनी सुरेश? नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नहीं, तुम पहले अपना काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर होमवर्क। यू बेटर फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट। तुम अपने पहले काम पूरा करो। नो, यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। अब मैं कुड के बारे में बताऊंगा। क्या तुम यह काम अकेले कर सके? क्या तुम यह काम अकेले कर सके? कुड यू डू दिस वर्क एलोन? कुड यू डू दिस वर्क एलोन? नहीं, मैं इसे अकेला नहीं कर सका। नो, आई कुडंट। नो, आई कुडंट।
क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? कुड शी हेल्प यू इन टाइम? तो यहाँ कहता हाँ कर सकी। यस शी कुड, यस शी कुड। क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश कहता है खुशी से, विद प्लेजर, विद प्लेजर, खुशी से। अब मैं बताता हूँ माइट, मस्ट, आट टू और वुड और शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है। शायद सोहन ने उसकी मदद की, पास्ट टेंस में। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह आया होगा। शायद वह यहाँ आया होगा। शायद वो यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। हमें अपनों से छोटों से प्यार करना चाहिए। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। वी आर टू लव आवर यंगर्स। वी आर टू लव आवर यंगर्स। जरा ये चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। जैसे कहना होगा जरा ये चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज? तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें, कैन आई वॉक, ऐसे बोलेंगे कैन आई वॉक या मे आई वॉक। थोड़ा यहाँ पे फर्क है। कैन यू डू दिस जॉब, थोड़ा जोर देके बोलते हैं। मे आई डू दिस जॉब। कैन यू सिंग अ सॉन्ग या मे आई सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए वाक्यों में कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्थता आदि भावों का बोध होता है। कैन वाले वाक्य में शक्ति, समर्थता और भावों का बोध होता है और मे वाले वाक्यों में अनुमति, आज्ञा मांगने और इच्छा आदि प्रकट होते हैं। कैन आई वॉक का अर्थ है कि क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। क्या मुझ में चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब है इजाज़त मांगने से क्या मैं सैर कर लूँ, क्या मैं सैर कर लूँ। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं। ये बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। नंबर 2, जैसा कि आप पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और मे के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह आट और वुड, आट और शुड, इसी तरह आट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थों को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ कैसे करना चाहिए। इनको वाक्यों का प्रयोग अच्छी तरीके से करना चाहिए। यही मेरी रिक्वेस्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू। आपको चैनल पसंद आया हो
सब वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हों। अन्यथा आप लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।